कल परसों के अंदर वो लोग कहेंगे कि हमारा पर्चे को खारिज कर दिया गया और कल समाजवादी पार्टी के साथ लगकर फिर पैसा लेकर यदि मरने के बाद ओम प्रकाश राजभर से कफन लेके जाऊंगा, मेरा वादा है। यादव जी हैं आप, यहाँ से जो है अभी सुहेलदेव समाज पार्टी में आप दिख रहे हैं, क्या बात? हम लोग जानते हैं कि वो लोग समाजवादी पार्टी से मिलजुल करके पैसा लेकर के वो लोग चलने का रामजीत जानते हैं, वो जितना ऊपर से काला है ना उतना वो अंदर से भी काला है, इतना वो गड़बड़ आदमी। प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा में और यहाँ पर चर्चा है घोसी उपचुनाव की। हमारे पीछे देख रहे होंगे पीला गमछा लिए हुए लोग खड़े हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ये लोग कार्यकर्ता होंगे और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है दारा सिंह चौहान को टिकट मिला है और ये लोग यहाँ पर मिल गए हमसे। हम लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले मिथिलेश जी, आप हमेशा बोलते हैं, अब तो आप भी माइक उठा लिए हैं, पार्टी में घूम रहे हैं आप जी। पहले तो संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो क्या लग रहा है घोसी में आप आए हैं वहाँ से चल के? जब पहलवान जब अखाड़े में आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को जीत दर्ज करने के लिए आते हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ कार्यकर्ता नहीं थे? नहीं, कार्यकर्ता तो हैं, हर जगह कार्यकर्ता है। चूंकि मैं IT सेल का जिला अध्यक्ष हूँ, अभी वर्तमान में देखा जा रहा है उपचुनाव हो रहा है, तो अभी हमारे बलिया में अभी कुछ काम वगैरह नहीं हो रहा है, तो मैं सोचा कि यहाँ का भी जायजा लिया जाए। तो कहीं ना कहीं यह जनता का मूड देख रहा हूँ कि ये सार्थक दिशा में सभी लोग हैं, दारा सिंह चौहान जी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं सब लोग। अरे दारा सिंह चौहान जी वहीं जीत के गए थे, फिर इस्तीफा दे के फिर से आ रहे हैं लड़ने के लिए। कितना बार जनता वोट दी उनको? नहीं, देखिए कारण ये होता है ना कि जो इन नेता होते हैं वो विचारधारा से चलते हैं, तो कहीं ना उन्हें लगा कि नहीं समाजवादी पार्टी हमारे लिए बेहतर होगी, तब वहां जाकर उन्होंने देखा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ये जो है कि समाज और सामाजिकता के बारे में सोचते ही नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगा तो इस्तीफा दे करके फिर भारतीय जनता पार्टी जो शोषित समाज वंचितों की हक हिस्सा की बात करती है, फिर आकर उनके सिंबल से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे और हक हिस्सा देने की बात करेंगे जी। क्या लग रहा है तो आपका जो एक और हैं महेंद्र राजवीर, उन्हों का एक पार्टी है, वो अपन प्रत्याशी खड़ा कर दिले महाराज ऐसा लोगों का आप लोग नाम लेते हैं ना, ये महेंद्र है कौन जी? मैं आपसे पूछता हूँ उनका प्रत्याशी है कौन? आज मैं आपके चैनल के दावे के साथ कर रहा हूँ। कौन सा डेट है नेताजी? क्या डेट है आज? 18 है, 18 तारीख है। आज नोट करके देखिए, कल परसों के अंदर वो लोग कहेंगे कि हमारा पर्चे को खारिज कर दिया गया और कल समाजवादी पार्टी के साथ लगकर फिर पैसा लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। देखिएगा, भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी हकीकत है। हम लोग जानते हैं कि वो लोग समाजवादी पार्टी से मिलजुल करके पैसा लेकर के वो लोग चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता हम लोग जानते हैं कि कैसे 50 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, कैसे 100 किलोमीटर की दूरी करना पड़ता है, कैसे 100 रुपये इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन वो आज 4 व्हीलर कैसे 4 व्हीलर लेकर चल रहे, कहाँ से चल रहे हैं? तो आप देखिएगा और लिख कर रखिए कि 2 से 4 दिन के अंदर वो समाजवादी का प्रचार नहीं किए तो आप मुझसे कहिएगा। अभी तो कह रहे थे कि हमारे साथ पूरा राजभर समाज है, अरविंद राजभर नाम के हैं, उनको टिकट दिया है। अभी अरविंद राजभर जिनकी बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्हीं के गांव का भी एक हमारे साथी थे, देखिए कहीं चले गए। कई बार उन्होंने बाइक की चोरी में वो थाने में उनका मुकदमा दर्ज है। आप बात कर रहे हैं उसी अरविंद की बात कर रहे हैं आप? वो थाना में बाइक चोरी करते थे भैया। बाइक चोर का इल्जाम लगा रहे हैं आप उनके ऊपर। तो है ना, मैं जानता हूँ उनके गांव के एक हमारे गांव के निवासी तभी बता रहे थे, अरे उस अरविंद राजभर के बारे में मत पूछिए, वो एक नंबर का कहा जाए ना तो अब कहा जाए, हम उस शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जिस प्रकार से वो परिभाषा का लोग प्रयोग करते हैं। हाँ, उससे ज्यादा तो आपके नेता करते हैं। नहीं, कहाँ हमारे नेता करते हैं बताइए? कोई नेता अगर हमारे कुछ किए तो बताइए, मैं उसकी पुष्टि करता हूँ। कहाँ अब तमाम जो है भाषण देते थे वो जब समाजवादी पार्टी में थे तो बाबा को बोले थे कि क्या क्या बोले थे, तमाम तरीके की बात। आप बताइए संतोष जी, हम आपके साथ रहेंगे तो आपको आपके कुर्सी पर बैठाने के लिए तो कहीं ना कहीं बाण छोड़ना पड़ता है ना, हो सके कोई बाण जाके लग जाए। तो ये सब चुनावी भाषाएं होती है और जो चुनाव की जो भाषा होती है वो चुनाव तक ही सीमित रह जाती है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना यादव। एक बार फिर से नाम बताइए। मुन्ना यादव, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला महासचिव हूँ। इसके पहले मैं मोहम्मदाबाद विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष था। यादव जी हैं आप, यहाँ से जो है अभी सुहेलदेव समाज पार्टी में आप दिख रहे हैं, क्या बात है? यादव जी तो क्या हुआ? यादव होना गुनाह है क्या? इसीलिए तो समाजवादी पार्टी मार खा गई। एक जगह बस सोचते थे यादव की मेरी बाप की बपौती है, समाजवादी को छोड़ के नहीं कहीं जाएंगे, और जब से वो
समझे कि अपना, इसलिए समाजवादी सरकार 4 बार सरकार बना, सत्ता से बेदखल हो गई। यादव हूँ तो क्या अन्य पार्टी में नहीं रहूंगा? बहुत से यादव हैं, हर पार्टी में रहते हैं। कब से, जब नेताजी गए थे समाजवादी पार्टी में तभी आप जुड़े हैं कि? नहीं नहीं भाई साहब, मैं समाजवादी पार्टी में नेताजी ने गए तब से मैं जुड़ा हूँ। मैं 2003 का कार्यकर्ता हूँ और हमारे गांव के रहने वाले शंभू राजभर जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता बना। यहाँ पे इंदारा था एक विद्यालय, दयानंद विद्यालय, उसी में हम लोग अपनी पार्टी ज्वाइन किए। 2004 में चुनाव हुआ। हम 2004 में हमारे यहाँ से लालगंज से लड़े गोपाल शरण कन्नौजिया जी और सदस्य लड़े कृष्ण त्रिपाठी जी, उनका हम लोग प्रचार किए। 2005 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, मऊ जिले का दंगा हो गया। समाजवादी की सरकार थी, उस समय हमारा संगठन कमजोर था, लेकिन उस समय भी हम लोग समाजवादी पार्टी के से विरोध करके, उनकी सरकार थी, उनके 5 जिला पंचायत जीते, हम लोग 7 जिला पंचायत जीत के अपने दर्ज सोलदो भारतीय समाज पार्टी का खूंटा गाड़ा इस मऊ जिले में। अभी 2022 में चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी में थे दारा सिंह चौहान जी, वोट दिए थे? समाजवादी पार्टी, देखिए दारा सिंह चौहान और कोई हो, हमारा सिद्धांत है जब गठबंधन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से कर लेंगे, हम उसके साथ चले जाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे जब धनुष विद्या में बाढ़ की, धनुषधारियों का जब वो प्रशिक्षण हो रहा था तो उसमें अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी प्रकार हम लोग को ओम प्रकाश राजभर दिखाई देते हैं, प्रत्याशी नहीं दिखाई देता है। कोई विकास का प्रत्याशी है उसके साथ हम लोग उस प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं। मतलब कि प्रत्याशी से मतलब नहीं है, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। जी, वो जिधर कह देंगे हम लोग उधर झुक के अपना दल बल संग और पूरी पलटन हमारी चल देती है साथ उनको चुनाव जिताने के लिए। चलिए, यादव जी हैं और सुभाषपा में कह रहे हैं कि सुभाषपा में जब से रहे हैं और रहेंगे ही, कहीं बीच में कहीं छोड़ के जाने वाले? मैं देखिए भाई साहब, कसम तो नहीं खा सकता हूं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है। मैं बहुत धनी घर का नहीं यादव हूं, गरीब समाज से मैं मिलान करता हूं। मोहम्मदाबाद मेरा घर है, भदीड़ का निवासी हूं, लेकिन मुझे विश्वास है और मैं कसम नहीं खाऊंगा चैनल, लेकिन मैं कसम भी खाता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा इस पीले झंडे के नीचे रहूंगा। यदि मरने के बाद ओम प्रकाश राजभर से कफन लेके जाऊंगा, मेरा वादा है। और आज तक 2003 से हूं, लेकिन आज तक कोई चुनाव मैं नहीं लड़ा हूं। नंबरी का हो, ग्राम प्रधानी का हो, जिला पंचायत का, बीडीसी का, कोई चुनाव नहीं लड़ा हूं। मैं निस्वार्थ मात्र ओम प्रकाश राजभर को मैंने देखा कि इनके में झलक है, आने वाले दिन में गरीबों के मसीहा बनेंगे, इससे मैं कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करता हूं रात दिन। अब 4 विधानसभा मेरे मऊ जिले में, पता कर लिए किसी भी कार्यकर्ता से, कभी मैंने किसी कार्यकर्ता से रूठा नहीं हूं, दिल लगा के प्रचार करता हूं। चलिए और लोगों से जानते, क्या नाम पढ़िए? मेरा नाम अच्छेलाल गोंड जी है। मैं 2004 से पार्टी में हूँ। तो ये समय क्या होता है, चुनाव का माहौल है? चुनाव उपचुनाव है घोसी विधानसभा का, बीजेपी से गठबंधन हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किए हैं और उनका प्रत्याशी है बीजेपी का दारा सिंह चौहान जी हैं माननीय। उनको वोट हम लोगों को सपोर्ट करना है तहे दिल से। अच्छा। और पार्टी के झंडा तले ही हम लोग हर सब काम करते हैं। अच्छा, क्या नाम पड़ी आपको? मेरा नाम अंगद राजभर है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, जिला उपाध्यक्ष हैं जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ से, दारा सिंह जी फिर से जीत के जाएंगे? यहाँ तो तय है, क्लियर है कि दारा सिंह चौहान की बड़ी आंकड़े में जीत होगी, क्योंकि यहाँ से पूरा टोटल राजभर, टोटल चौहान, टोटल मौर्य, धोबी, पासी, नाऊ, खट्टी, मल्ला, मौर्य, निषाद भाई बहुत मजबूती से उनके साथ खड़े हैं और बहुत बड़ी आंकड़े में जीत होगी। और मैंने गांव-गांव में घूमकर देखा हूं, राजभरों और दलित पिछड़ों के यही ऐलान है, जीतेंगे तो दारा सिंह चौहान, अन्यथा कोई जीतेगा नहीं, उन्हीं को वोट मिलेगा। अच्छा, ये बताइए आपकी मिथिलेश जी की तमाम वीडियो अभी कुछ दिन पहले वायरल हो रहा है, यही जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी है, उन्हीं के ख्वाभिमान कहिए, उसको ख्वाभिमान कहिए। हाँ कहिए सर, वो ख्वाभिमान पार्टी है, वो हम ख्वाब देख रही है, ख्वाब पाल रही है। हम तो स्वाभिमान पार्टी कर, नहीं वो ख्वाभिमान है ना, आप गलत कह पा रहे हो, वो ख्वाभिमान पार्टी है सर। हाँ, तो उन्हीं के एक जो है जिला अध्यक्ष हैं, तमाम बातें कह रहे थे। कि नाम क्या जानते हैं उनका? हम भी सुनते, रामजीत,
जानते हैं वो जितना ऊपर से काला है ना उतना वो अंदर से भी काला है, इतना वो गड़बड़ आदमी है। उसके बारे में पता कीजिए। उसकी बात कर रहे हैं जो शब्दों का उल्लंघन करता है, उसकी बातें कर रहे हैं जो शब्द का मतलब नहीं समझता है, को चुतिया का कहता है। अगर उसी भाषा में अगर समझाऊं तो आप भी हमको भी गलत कहने लगेंगे कल, लेकिन अगर उसी के भाषा में अगर नहीं समझाया जाए तो आने वाला समय घातक हम लोग पर होगा। लोग कहते हैं कि अगर जितना आप पीछे हटोगे विरोधी आप पर हावी होता जाएगा, नहीं तो आज नहीं तो कल वो चुतियों को जवाब देना है, देंगे सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग। हाँ, अरे तो गलत क्या हो तो कहें कि बताइए कि एक ही प्रत्याशी को कितनी बार जनता वोट देगी? नहीं, आप जो है कि इस पर बात नहीं किए, जो भी परिभाषा की बात किए हैं, ये प्रत्याशी की बात आप नहीं किए हैं। प्रत्याशी देखिए यहाँ पे मैंने आपके कहा, पहले भी कहा कि वो लोग विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। वो लोग विचार जब नहीं मिला समाजवादी पार्टी से तो वो हट गए और कहीं ना कहीं उन्हें बेहतर लगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी हम लोग इसमें नुकसान किसका हुआ? जनता का नुकसान हुआ कि नहीं, कहीं किसी का जनता का नुकसान नहीं है। कौन कटिया उटिया का टाइम चला था, बटन दबावे का क्या टेंशन हुए? अरे पैसा तो खर्च हो रहा है सरकार का। नहीं चलिए ठीक है, वो तो सरकार का पैसा खर्च होता है, कहीं ना कहीं और भी जगहों पे चुनाव होता है वहाँ भी खर्च होता है, तो वो भी ये भी एक प्रक्रिया, लोकतंत्र का ये भी सिस्टम एक चलता रहता है। हाँ बताइए क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम संदीप बैरागी है, अमर इस जिले का जिला अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ हूँ। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है जो है यहाँ बस चुनाव होगा कि कुछ घोसी का विकास होगा? नहीं, ऐसा है कि मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान जी विधायक थे, लेकिन कहीं ना कहीं विकास का बाधा हो रहा था, इसलिए कि समाजवादी पार्टी से थे। आप जब डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़ जाएंगे, जब घोसी की विधानसभा के लोगों को ट्रिपल इंजन की सरकार मिल जाएगी, तब स्वाभाविक है कि विकास घोसी का खूब मजबूती के साथ होगा। अच्छा, बिल्कुल। तो पूरा मतलब आपका समाज लगा हुआ है? बिल्कुल, अनुसूचित प्रकोष्ठ के जितने भी लोग हैं, अति दलित और पूरा समाज हमारा दारा सिंह चौहान जी के साथ है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के साथ में मिलके पूरा दादा जी को विजय बनाएगा। अच्छा। क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर हरिनाथ राजभर। हाँ। क्या लग रहा है? ये तो कहत हो लोग कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतत है। अरे साहब, कहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ? वो तो दूर दूर तक दिखाइए नहीं देगी कहाँ वो चली गई। कह रहे हैं लोग कि यहाँ जो है बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई। अरे बाहरी बनाम भीतर की बात नहीं है। वो जो सुधाकर सिंह जो चुनाव लड़े हैं वो भीतर यही के होते हुए घात इतना लोगों के साथ किए हैं, उनको लोग जो है जनता जवाब देगी वोट देकर। यहाँ से मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि दारा सिंह चौहान यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जी। कैसे कर सकते हैं? अभी तो जीत के गए थे, फिर जो है फिर जीतेंगे भाई, जीत के गए तो फिर जीतेंगे। एकदम सही जब बोल रहे हैं। अच्छा, एक ही प्रत्याशी दो बार जीत गए? जी, जीतेगा। अच्छा जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम तो विजय राजभर है, मैं ब्लॉक का अध्यक्ष कोपागंज का हूँ। अच्छा, कोपागंज के हैं आप? जी। तो क्या माहौल है यहाँ? तो चुनाव चल रहा था, कहते लोग समाजवादी पार्टी जीता थे, आप लोग झूठा ही घूम रहे हैं गमछा चले। अरे घूमने ने कहा, ऐसा कोई देश प्रदेश नहीं हो जहाँ पीला गमछा दिखता ना हो, और जिसको ना दिखाई हो आँख उठा कर देख ले पूरा प्रदेश में कि पीला गमछा कहाँ दिख रहा है। जहाँ पीला गमछा जहाँ तक नहीं पहुँचता, अब वहाँ तक पीला गमछा पहुँच गया है। अब यहाँ तक कि महिलाएं जो घर में रहती वो भी पीली पीली साड़ी पहनने लगी हैं कि नहीं हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के सपोर्ट में हैं। एकदम घर घर एकदम चूल्हे में जो लड़कियां हैं, बच्चियां स्कूल जाती हैं, घर में वो भी पीला पीला दुपट्टा कपड़ा पहनती हैं। बताइए, अब सबसे शुभ चीज पीला ही माना गया है ना। अच्छा। जी बताइए। चलिए, पीला गमछा पीला झंडा इस समय वायरल है। इस समय घोसी विधानसभा में मैं हूं और इस समय चुनाव की जो चर्चा है वो काफ़ी तेजी से चल रही है लोगों के बीच में। और अब देखने वाली बात है कि जनता किस ओर बटन दबाती है, क्योंकि दारा सिंह चौहान जी एक बार फिर से आए हैं उसी मैदान में, लेकिन इस बार भाजपा से प्रत्याशी के रूप में आए हैं। और भाजपा से ही गठबंधन में है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये सुभाषपा के ही कार्यकर्ता थे। इन लोगों से हमने बात किया, तो आप लोग बताइए और अपनी राय दीजिए कमेंट में। और भी हम मुद्दों पे बात करेंगे, लोगों से, जनता से बात करेंगे और वीडियो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।